प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ज्योति गोकुली ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपको कार्बन के अपर रूप, मैंने कल अपर रूप की परिभाषा लिखवाई थी आपको, क्रिस्टलीय अपर रूपता भी लिखवाया था कि जिसके अंदर निश्चित व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए निश्चित ज्यामितीय संरचना के द्वारा निश्चित बंधकोण को बनाना है क्रिस्टलीय अपर रूप कहलाता है। और मैंने क्रिस्टलीय अपर रूपों में आपको हीरा, ग्रेफाइट और फुल रिलीफ। आज मैं आपको हीरे की विशेषता, हीरे की संरचना और हीरे के उपयोग के बारे में बताऊंगा। इसी के साथ ही ग्रेफाइट की विशेषता, ग्रेफाइट के उपयोग और उसकी संरचना के बारे में बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। देखिए जैसे आपके सामने सबसे पहले हीरे की संरचना बनाते हैं। हीरे की संरचना में देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपके सामने हीरा, इन्हें अब चतुष्फलकिता में बदल दीजिए। देखिए जैसे ये आपको हीरे की संरचना दिखाई देगी। इस तरह से यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी होती है ये 154 पिकोमीटर होती है। 154 पिकोमीटर। ये आपके सामने आपको एक हीरे की संरचना दिखेगी। ये आपके सामने आपको क्या दिखाई दे रहा है? हीरे की संरचना दिखाई देगी।
अब मैं आपको एक विशेषताओं के बारे में बताता हूँ। हीरे में कार्बन का प्रत्येक कार्बन परमाणु, हीरे में पहला पॉइंट बनाएंगे, हीरे में हीरे का प्रत्येक कार्बन परमाणु क्या करता है? प्रत्येक कार्बन परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ, कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं के साथ जुड़ करके क्या करता है? आबंधित होकर के एक दृढ़ त्रिआयामी, आबंधित होकर एक दृढ़ त्रिआयामी मजबूत दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। आपके पहला पॉइंट समझ में आया होगा कि हीरे में हीरे का जो प्रत्येक कार्बन परमाणु है कार्बन के अन्य 4 परमाणु के साथ आबंधित होकर एक दृढ़ त्रिआयामी मजबूत 3 आयामों वाली चतुष्फलकीय के बारे में मैं लिख चुका हूँ आपको पहले ही। चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है और यहाँ इसमें कार्बन कार्बन के मध्य में ये जो होता है एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच की दूरी 154 पिकोमीटर के बराबर होती है। दूसरा पॉइंट, ये कार्बन का एक अतिशुद्ध रूप है। हीरा कार्बन का अतिशुद्ध रूप है। हीरा कार्बन का क्या है? अतिशुद्ध रूप है और इसमें कार्बन कार्बन के मध्य दूरी हीरे में कार्बन कार्बन के मध्य बंध दूरी 1.51, इसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम। यानी ये जो पिकोमीटर में बता रखा है इसी को 1.7 एंगस्ट्रॉम में बदल दिया हमने। ये क्या होती है? 1.7 एंगस्ट्रॉम होती है। आगे देखिए, ये विद्युतीय कुचालक होते हैं। क्यों होते हैं हीरा विद्युत का कुचालक? क्योंकि इसमें कोई भी कार्बन मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में डालेंगे, हीरा विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक क्यों होता है? क्योंकि इसमें कोई भी कार्बन मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, क्योंकि कार्बन की चारों संरचनाएं कार्बन की चारों संरचनाएं क्योंकि कार्बन की चारों संरचनाएं 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ी हुई है। अन्य कार्बन परमाणुओं से
कारण ये इस तरह की अवस्था में रहता है। अतः क्या नहीं पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। नहीं होने के कारण हीरा में का उतारा होता है। हीरा कैसे होता है, विद्युत का कुचक्कर होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट चाहिए कि हीरे की संरचना में प्रबल सहसंयोजन उत्पन्न होगा। हीरे की संरचना में प्रबल सहसंयोजक बंधों, प्रबल कौन से बंध पाए जाते हैं इसमें, प्रबल सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। प्रबल सहसंयोजक बंधों का एक त्रिविम जाल होता है, त्रिविम जाल होता है। इसलिए कैसा होता है हीरा, इसलिए हीरा अत्यधिक कठोर संरचना होती है, अत्यधिक कठोर संरचना होती है। इसलिए हीरा कैसा होता है, अत्यधिक कठोर संरचना वाला होता है। हीरे का जो गलनांक होता है वो 3843 होता है। हीरे का गलनांक केल्विन होता है 3843 केल्विन। ये के एक केल्विन नापने की इकाई है, जैसे डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन तापमान नापने की इकाइयां हैं। इसलिए यहाँ पर ये के शब्द का प्रयोग किया गया है कि 3843 केल्विन हीरे का गलनांक होता है। गलनांक किसे कहते हैं, गलनांक के बारे में आप जानते होंगे कि जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलने लग जाए उसको उसका गलन अंक, गलने वाला अंक कहते हैं। ऐसा पाठ्यांक जिस पर कोई ठोस पिघलने लग जाए गलनांक कहलाता है। इसके नेक्स्ट पॉइंट में आप डालेंगे कि कोयले की परतों पर चट्टानों का दाब पड़ने से ये पारदर्शी हो जाता है। हीरा कोयले से मिलता है, कोयले की खानों से मिलता है, और कोयले की परतों, कोयले की परतों पर अत्यधिक दाब पड़ने के कारण हीरा पारदर्शी हो जाता है। पारदर्शी का मतलब समझ गए होंगे आप। एक तो होता है अपारदर्शी, अर्थात जिसके आर पार देखा नहीं जा सके उसे अपारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी जिसके आर पार क्या किया जा सके, देखा जा सके। इसलिए कोयले की परतों की ज़्यादा प्रेशर पड़ जाने के कारण, अत्यधिक दाब लग जाने के कारण हीरा कैसा हो जाता है, हीरा पारदर्शी हो जाता है अत्यधिक दाब के कारण। और एक और बात है कि शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च ताप और दाब पर उपचारित करने से कार्बन को, अपन शुद्ध कार्बन को अत्यधिक शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च ताप और
उपचारित करने पर, अगर मान लीजिए कार्बन का शुद्ध रूप हीरा होता है, अतिशुद्ध रूप में ऊपर लिखा हुआ है कि ये अत्यधिक शुद्ध रूप है, और इसे क्या करते हैं, अत्यधिक उच्च ताप और दाब पर क्या करते हैं, उपचारित करते हैं। तो ऐसा करने से हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। इसमें देखिए थोड़ा थ्योरी का काम ज्यादा है, समझने वाली चीज है नहीं, केवल पढ़ करके ही समझना है। मैंने आपको पहले लिखवा दिया और पॉइंट बाकी लिखा रहा हूं। हीरे की संरचना में प्रबल सहसंयोजक बंध, सहज संयोजक बंध यानी इलेक्ट्रॉन को साझा करने वाले परमाणु के इलेक्ट्रॉन के नाभिक के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है, उसी एक सहसंयोजक गुण कहते हैं। इसके द्वारा बनने वाले बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। यह एक इक्विलिब्रियम जाल बना लेता है, इसलिए सबसे अधिक कठोर संरचना हीरा होता है। हीरे का जो गलनांक होता है 3843 केल्विन, ये तापमान नापने की इकाई है, केल्विन होता है। कोयले की परतों पर ज्यादा दाब पड़ता है, इसके कारण से हीरा कैसा बन जाता है, पारदर्शी। पारदर्शी से तात्पर्य क्या होता है, पारदर्शी से तात्पर्य होता है जिसके आर पार देखा जा सके। पारदर्शी हो जाता है, शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च ताप और दाब पर उपचारित करने पर यह किसमें, संश्लेषित रूप में प्राप्त हो जाता है, यानी हीरे का संश्लेषित रूप हमारे सामने प्राप्त हो जाता है। और इसके बाद हीरे के उपयोग लिखवा देता हूं मैं आपको कि हीरा क्या क्या काम में आता है। देखो अत्यधिक कठोर होने के कारण कांच काटने में काम में आता है, आभूषण बनाने के काम में आता है, कठोर चट्टानों को काटने के काम में भी आता है। सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे हीरे के उपयोग। हीरे के पहला उपयोग लिखो, हीरा एक अत्यधिक कठोर संरचना है, इसलिए किस काम में आ जाता है, कांच काटने के काम में आता है। तो क्या लिखेंगे, कांच को काटने के रूप में हीरे का उपयोग किया जाता है। हीरे का उपयोग अत्यधिक कठोर होने के कारण कांच को काटने में प्रयोग करते हैं। दूसरा हीरे का क्या उपयोग है, ये चट्टानों और पत्थरों को काटने वाली मशीन में भी इसका उपयोग किया जाता है। हीरे का उपयोग मार्बल जैसी चट्टानों एवं पत्थरों को काटने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे कि हीरा फोनोग्राम की सुई बनाने के काम में भी आता है। हीरा मूल्यवान होने के कारण इसका उपयोग आभूषण बनाने में भी किया जाता है। कई रत्नों आभूषणों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है।
रत्नों एवं आभूषणों के निर्माण में ये आपके सामने हीरे के उपयोग आ गए हैं। हीरा आप समझ में आ गया होगा आपके कि हीरा कठोर होता है, कार्बन कोई भी मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, इसलिए हीरा विद्युत का कुचालक होता है। एक कार्बन अन्य कार्बन परमाणु के साथ अपनी संयोजकताओं को संतुष्ट करता है। मुक्त न होने के कारण अत्यधिक कठोर है, अत्यधिक दाब पड़ता है कोयले की परतों के मध्य, तो हीरा पारदर्शी हो जाता है। 3843 केल्विन इसका गलनांक होता है और कार्बन कार्बन के मध्य बंध दूरी 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, जिसे हम पिकोमीटर में 154 पिकोमीटर भी बोलते हैं। ये हीरे की विशेषता है, ये कार्बन का एक अपर रूप है। अब कार्बन का दूसरा अपर रूप है अपने सामने ग्रेफाइट। ग्रेफाइट शब्द ग्रेफो से बना हुआ है और ग्रेफो का अर्थ होता है लिखना। रूल पेंसिल जो हम देखते हैं, रूल पेंसिल में जो डली हुई लिखने की होती है वो कार्बन के अपर रूप ग्रेफाइट का ही एक रूप होता है। देखिए, जिसे हम पहले शीशे वाली पेंसिल के नाम से भी जानते थे। अब आप देखेंगे ग्रेफाइट। नया पॉइंट डाल देंगे, हमारा पॉइंट है हमारा ग्रेफाइट। सबसे पहले मैं आपको ग्रेफाइट की संरचना बनाने दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपको ग्रेफाइट की संरचना दिखाई देगी। इस तरह की परतदार संरचना होती है, षटकोणीय परतदार संरचना। ये इसको षटकोणीय परतदार संरचना बोलते हैं। ये परत आपस में इस तरह से जुड़ी होती हैं।
ये आपको इस तरह से संरचनाएं दिखाई दे रही होंगी। ये परतदार संरचना हो गई है। इस तरह से ये ग्रेफाइट की संरचना आपके सामने क्या है, ग्रेफाइट। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है ये होती है 141.5 पिकोमीटर होती है। और यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी होती है 340 पिकोमीटर होती है। आपके सामने ग्रेफाइट संरचना बनी हुई, इसको ग्रेफाइट संरचना कहते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 340 पिकोमीटर है और यहाँ से यहाँ तक कार्बन कार्बन ये से कार्बन है, ये कार्बन लगे रहते हैं इस तरह से, ये कार्बन है, इन कार्बन के बीच में ये कार्बन और इस कार्बन के बीच की दूरी ये इतनी रहती है। अब आपके सामने स्पष्ट रूप से ग्रेफाइट की संरचना आ गई है। और ग्रेफाइट के बारे में हम लिखेंगे कि कार्बन का ग्रेफाइट, ग्रेफाइट सब ग्रेफो से बना है। इससे बना है ग्रेफाइट सब ग्रेफो से बना है, जिसका अर्थ होता है लिखना। ग्रेफाइट शब्द ग्रेफो से बना है, जिसका अर्थ होता है लिखना, जिसका अर्थ होता है लिखना। ग्रेफो शब्द से बना हुआ है तो इसका अर्थ क्या आएगा, लिखना होता है ग्रेफाइट का। अर्थात हमारी रूल पेंसिल में ग्रेफाइट पाया जाता है, अर्थात हमारी रूल पेंसिल में ग्रेफाइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ग्रेफाइट पाया जाता है। कार्बन का ये कार्बन का अपर रूप होता है, इसका अपर रूप है ग्रेफाइट कार्बन का ही मैंने कल भी आपको अपर रूप की परिभाषा दी थी कि भौतिक गुणों में पूर्णतः भिन्न भिन्न पाया जाने वाला स्वरूप ही क्या कहलाता है, अपर रूप कहलाता है। मैंने आपको लिख दिया लिखने वाले के अंदर। हाँ, ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक परमाणु, ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक परमाणु वलय संरचना को बनाता है। वलय कौन सी संरचना बनाता है, वलय संरचना बनाता है। कार्बन के 3 अन्य परमाणु के साथ, कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ जुड़कर कैसी संरचना का निर्माण करता है, वलय संरचना का निर्माण करता है। अन्य परमाणुओं के साथ में जुड़ करके और एक ही तल में बंध बनाते हुए, एक ही तल में बंध बनाते हुए षटकोणीय वलय संरचना का निर्माण करते हैं। 3 अन्य परमाणु से जुड़ करके और षटकोणे 6 कोणे वाली संरचना का निर्माण कर देते हैं। और इनमें क्या होता है, एक बंध द्विबंधी होता है, जिससे कार्बन की संयुक्ताएं पूरी हो जाती है। ग्रेफाइट में एक बंध द्विबंधी होता है, जिससे क्या होता है, जिससे कार्बन की संयोजकता
पूर्ण हो जाती है। कार्बन की संयोजकता को पूर्ण करने के लिए क्या पाया जाता है? एक ही द्वितीयावस्था पाया जाता है। षट्कोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। कैसे होते हैं? दो परतों के मध्य ग्रेफाइट की जो संरचना होती है उसके अंदर जो षट्कोणीय तल होते हैं एक दूसरे पर व्यवस्थित होकर परत संरचना का निर्माण करते हैं। षट्कोणीय संरचना ग्रेफाइट में एक दूसरे पर व्यवस्थित होकर परत संरचना का निर्माण करती है। आपको दिखाई दे रहा होगा ये जैसे ये एक परत है और इस परत के ऊपर ये व्यवस्थित होकर षट्कोणीय परत संरचना, फिर इसने परत बना दी है, फिर इसके ऊपर व्यवस्थित होकर फिर परत बना दी है। इसी क्रम में इसे हम आगे जोड़ते अगर चले जाएंगे, ये जैसे मान लीजिए यहाँ आगे जोड़ देंगे हम इस तरह से, फिर ये आगे बढ़ती चली जाएगी इस तरह से, फिर परतदार संरचना बढ़ती चली जाएगी। यानी कहने का तात्पर्य है कि एक परत के ऊपर दूसरी परत व्यवस्थित होकर के और परत संरचना का निर्माण कर देती है और दो परतों के मध्य दुर्बल बंध पाया जाता है। ग्रेफाइट में दो परतों के मध्य दुर्बल बंध कमजोर, अगर मजबूत हो तो ये परतदार संरचना नहीं बना पाए, दुर्बल बंध पाया जाता है। उनके मध्य दूरी अधिक होने के कारण तथा दूरी की बंध दूरी भी अधिक होने के कारण परत एक दूसरी पर फिसल जाती है। इसलिए इसे शुष्क स्नेह भी कहते हैं। इसलिए इसे शुष्क स्नेह भी कहा जाता है। शुष्क स्नेह का मतलब जान गए होंगे, ड्राई लुब्रिकेट। जैसे मार्बल की बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, अगर उन चट्टानों को यूँ का तो खिसका जाए तो खिसकाना मुश्किल भी होता है, और अगर उसके घर्षण को कम कर दिया जाए तो इससे पहले क्या कर देते हैं, ग्रेफाइट का पाउडर डाल दिया जाता है, जिससे उसके ऊपर से आसानी से फिसलती हुई, जैसे कैरम बोर्ड का खेल खेलते हैं आप, कैरम बोर्ड खेलते समय जब उसमें फिसलने वाले पासे धीमी गति करने लग जाते हैं तो उसके ऊपर पाउडर डाल दिया जाता है, जिससे वो आसानी से फिसल जाती है, घर्षण बल कम हो जाता है। इसी प्रकार से बड़ी बड़ी मार्बल की जो चट्टानें हैं, उन चट्टानों को खिसकाने के लिए उनके भीतर ग्रेफाइट का पाउडर डाल देते हैं, जिससे ग्रेफाइट शुष्क स्नेह के रूप में उसे घर्षण बल को कम कर और तेजी से खिसकाना प्रारंभ कर देता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक भी होता है। तो क्या लिखेंगे हम कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति और दो परतों के मध्य उपस्थित स्थान के कारण ये जो दो परतों के बीच में 3.40 पिकोमीटर की दूरी पाई जाती है, इस दूरी की बात कर रहे हैं। इस दूरी के कारण क्या होता है, देखिएगा लिखा हुआ है कि दो परतों के मध्य दुर्बल बंध और दूरी अधिक होने के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति
उपस्थिति और दो बंधों के मध्य पाई जाने वाली दूरी के कारण ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट चिकना और फिसलनदार पदार्थ होता है, चमकीला फिसलनदार। ग्रेफाइट चिकना फिसलनदार एवं चमकदार होता है। आप रूल पेंसिल लीजिए और रूल पेंसिल की जो नोक है उसको अपनी उंगली पर घिसिए। घिसने के बाद अंगूठे और उंगली का उपयोग करके देखिए, आपको चिकना जैसा महसूस होगा। प्रकाश में ले जाकर के आप अंगुली को देखिए तो आपको एक चमक उत्पन्न होती हुई दिखाई देगी। इसलिए ग्रेफाइट कैसा होता है? ग्रेफाइट चमकदार और चिकना होता है। ये चमकीला और चिकना फिसलन वाला होता है। अब आपको ग्रेफाइट के उपयोग लिखने हैं। ये देखिए नया पॉइंट बनाते हैं, ग्रेफाइट का उपयोग और फिर दोनों का तुलनात्मक अंतर करते हैं। ग्रेफाइट रूल पेंसिल में उपयोगी है। इसके अंदर काम में आता है। रूल पेंसिल में उपयोगी होता है, शुष्क स्नेह के रूप में उपयोगी है। शुष्क स्नेह के रूप में उपयोगी है। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखेंगे कि विद्युत इलेक्ट्रोड बनाने में काम में आता है। बैटरियों में विद्युत इलेक्ट्रोड बनाने में काम आता है। नेक्स्ट पॉइंट पे लिख देंगे डेंटिंग पेंटिंग लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने के काम आता है। लोहे की वस्तुओं को डेंटिंग पेंटिंग करने के काम आता है। नेक्स्ट पॉइंट में डालेंगे नाभिकीय परमाणु पट्टियों में मंदक छड़ के रूप में। नाभिकीय परमाणु पट्टियों में मंदक छड़ के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। देखिए क्या क्या उपयोग हो गए, मैंने आपको लिखवा दिया इसमें उपयोग
कि सबसे पहले लिखा है ग्रेफाइट रूल पेंसिल में उपयोगी है। ये रूल पेंसिल में इसका उपयोग किया जाता है। शुष्क स्नेह के रूप में इसे उपयोगी लेते हैं। मैंने आपको बताया था मार्बल आदि की चट्टानों को तेज गति से आगे खिसकाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 3, विद्युत इलेक्ट्रोड बनाने में ये काम में आता है। आपने देखा होगा सेल, शुष्क सेल हो या गीले वाले सेल हो, सीसा सच्चाई सेल हो, इनमें जो इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं वो किसके बने होते हैं? वो भी ग्रेफाइट के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए विद्युत इलेक्ट्रोड बनाने में काम में आता है। लोहे की वस्तुओं को जब पेंटिंग किया जाता है जंग आदि से बचाने के लिए, तो पहले इसके ऊपर ग्रेफाइट की पॉलिश की जाती है, तभी इसके ऊपर पेंटिंग कलर आदि कर दिया जाता है ताकि लंबे समय तक जंग नहीं लगती है। और नाभिकीय जो परमाणु भट्टियाँ होती हैं जिनके नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन का कार्य किया जाता है, वहाँ तापमान को नियंत्रण करने के लिए ग्रेफाइट की छड़ों को मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। ये आपके सामने क्या नाम से हीरा और ग्रेफाइट दोनों की प्रणालियाँ आई है। अब हीरा और ग्रेफाइट का तुलनात्मक अगर हम अंतर कर रहे हैं तो देखिए कैसे हम अंतर करेंगे हीरा और ग्रेफाइट का तुलनात्मक अंतर। पॉइंट डाल देते हैं हीरा और ग्रेफाइट का तुलनात्मक अध्ययन। हीरा व ग्रेफाइट का तुलनात्मक हीरा और ग्रेफाइट का तुलनात्मक यदि हम क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि यहाँ क्रम संख्या डालते हैं, सारे बना देता हूँ आपको। देखिए यहाँ जैसे मैंने डाल दिया क्रम संख्या के पश्चात अब यहाँ डाल देते हैं गुण। ये इसके गुण हो गए। गुण के पश्चात हम यहाँ डाल देते हैं जैसे किस किसके हीरा और ग्रेफाइट। सबसे पहले लिख देते हैं हीरा जिसके गुणों में अंतर करना है, और यहाँ लिख देते हैं हम ग्रेफाइट। ये हमारी इंडेक्स नंबर के तैयार हो गई। अब इस इंडेक्स से हम नंबरों के आधार पर डालते चले जाएंगे। सबसे पहले नंबर 1 डाल रहे हैं, जैसे नंबर 1 हीरे का पहला गुण क्या है कि हीरे की संरचना के आधार पर देखें तो हीरे की सबसे पहले संरचना है। संरचना हीरे की संरचना आपको पता चल गया होगा, हीरा पढ़ लिया कि समचतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है? समचतुष्फलकीय। हीरे की संरचना कैसी होती है? समचतुष्फलकीय होती है। और ग्रेफाइट की षटकोणीय तथा परतदार संरचना होती है। ग्रेफाइट की षटकोणीय परतदार संरचना होती है। ये एक अंतर हो गया है। इसके आधार पर हो गया ये अंतर। ये संरचना हम जानते हैं कि कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु से मिलकर के एक समचतुष्फलकीय दृढ़ त्रिआयामी संरचना का निर्माण करता है। तो संरचना में अंतर तो ये हो गया कि ये समचतुष्फलकीय है और ये षटकोणीय और परतदार संरचना पाई जाती है। दूसरी भौतिक अवस्था के आधार पर देखेंगे। पॉइंट नंबर 2 भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था के आधार पर यदि हम देखते हैं तो भौतिक अवस्था में कहेंगे कि ये हीरा रंगहीन और पारदर्शी होता है। रंगहीन और पारदर्शी। रंगहीन और रंगीन में अंतर होता है। रंगीन माने तो रंग से युक्त और रंगहीन रंग से रहित। हीरे को जिस रंग के साथ रहोगे वैसा ही वो दिखाई देने
लग जाएगा, है ना। तो इसे इस प्रकार के क्या कहते हैं, रंगहीन कहते हैं। तो हीरा कैसा है, रंगहीन और पारदर्शी है, जबकि ग्रेफाइट हम जानते हैं चमकदार होता है, फिसलन वाला होता है, पारदर्शी होता है और काले रंग का होता है। तो ग्रेफाइट कैसा होता है, चमकदार, पारदर्शी, काले रंग का। ये अंतर हो गया कौन सी अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। अगर कठोरता के आधार पर देखें तो हीरा सबसे कठोर रूप पाया जाता है। कारण क्या है हीरे का कठोर होने का, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं रहता और परत दर परत संरचना नहीं पाई जाती है, इसलिए हीरा कठोर होता है। तो कठोरता के आधार पर हम देखेंगे हीरा सर्वाधिक कठोर है। कैसा होता है, सर्वाधिक कठोर है, सर्वाधिक कठोर है, जबकि ग्रेफाइट मुलायम और चिकना होता है। कैसा होता है, मुलायम और चिकना। मुलायम और चिकना होता है। इसके बाद में घनत्व के आधार पर लेंगे हम पॉइंट नंबर 4, विशिष्ट घनत्व के आधार पर लें। हीरे का घनत्व पाया जाता है 3.51। कितना पाया जाता है, 3.51 होता है, जबकि इसका 2.25 घनत्व होता है। और अंतिम अंतर ले रहे विद्युत की चालकता, विद्युत चालकता के आधार पर 5 अंतर दिखाता है कम से कम। हम जानते हैं कि हीरा कोई भी कार्य मुक्त अवस्था में नहीं होने के कारण विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। यह देखेंगे कि हीरा विद्युत का सुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का ये आपके सामने हीरा और ग्रेफाइट की संरचना आ गई है। अब आपको मैं एक बार फिर समझा देता हूँ कि गुणों के आधार पर संरचना देखेंगे। हीरा समचतुष्फलकीय होते हैं, सममानी बराबर 4 फलक होते हैं। इस तरह से मीथेन की संरचना में हमने देखा था कि ये कार्बन संयुग्म में मान लिया 1 2 3 और ये 4। यदि इसको मिलाते हैं अपन तो इस तरह की संरचना बन करके हमारे सामने आ जाती है। इस तरह की संरचना को हमने क्या कहा है, समचतुष्फलकीय संरचना कहते हैं, जो आपको ये में बना करके दिखा चुका हूँ। यहाँ ये जो दूरी होती है वो कितनी है, 1.7 इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। तो इस प्रकार की व्यवस्था में बनी संरचना समचतुष्फलकीय कहलाती है। इसे एक आधार मान लें तो चारों तरफ बना हुआ फलक चतुष्फलक कहलाता है। इसी तरह से हम जानते हैं कि ग्रेफाइट सपोर्टीय परतदार संरचना है। भौतिक अवस्था देखेंगे रंगहीन, अर्थात जिस भी रंग के साथ रखोगे वैसा ही रंग हो जाता है, आर पार दिखाई देने वाला है। जबकि हम जानते हैं ग्रेफाइट चमकदार है और जिसके आर पार दिखाई नहीं देता, काले रंग का होता है। कठोरता देखेंगे कि सर्वाधिक कठोर है हीरा और मुलायम का चिकना होता है। जबकि विशिष्ट घनत्व के आधार पर देखेंगे इसका 3.51 घनत्व होता है और ये 2.25 होता है। विद्युत चालकता के आधार पर देखेंगे कि ये विद्युत का सुचालक है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।